हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीआर साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं विद्युत धारा चैप्टर। क्या देखने वाले हैं? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक, जो क्लास 10th का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है इसका, विद्युत धारा चैप्टर का। इससे जो होता है बहुत सारी ऑब्जेक्टिव आता है, बहुत सब्जेक्टिव आता है, न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो सभी को हम बारी बारी से देखेंगे। आज की क्लास में इसका थोड़ा बेसिक देख लेंगे, इसके बाद आगे देखते जाएंगे। तो विद्युत धारा समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को दोस्तों समझना होगा, विद्युत धारा के लिए हम लोग को सबसे पहले समझना होगा। अच्छा हाँ, और आप लोग के इंफॉर्मेशन दे दें। सबसे पहले तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर दें, बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, ताकि आपके पास जो है इंफॉर्मेशन जाए। हम जो है आप लोग के लिए एक जो टेस्ट करवाने जा रहे हैं। ठीक है, टेस्ट में क्या होगा, मतलब कि टेस्ट में जो होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। टेस्ट नहीं उसको बोले तो सही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन 50% रहता है ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव। तो हम सोच रहे हैं सप्ताह में दो दिन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया जाए इसी बोर्ड पे। ठीक है, PDF रूप में रहेगा, सभी को डील करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से चलने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और आप लोग के लिए अच्छी वीडियो लेकर आए। तो आइए आज देखते हैं हम लोग विद्युत धारा क्या होता है। तो विद्युत धारा समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा, सबसे पहले हम लोग को समझना होगा विद्युत धारा समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है सबसे पहले समझना होगा हम लोग को इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग बढ़िया से जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। कोई भी परमाणु में, जो कोई भी परमाणु के कक्षा में जो चक्कर लगाता है उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इस प्रकार से होता है कोई भी परमाणु में, जैसे ये जो है कोई भी परमाणु का कक्षा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि इसके नाभिक में, परमाणु के नाभिक में जो होता है न्यूट्रॉन और क्या होता है? प्रोटॉन होता है। लेकिन इसके कक्षा में जो होता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इस प्रकार से चक्कर लगाता हुआ रहता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है इस प्रकार से। ठीक है, अब जो होता है इस पर चार्ज क्या होता है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि परमाणु जो होता है विद्युत का उदासीन होता है। क्या होता है? परमाणु उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है? क्यों? तो इसलिए होता है कि इसमें जो होता है परमाणु में जो न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है? न्यूट्रॉन जो होता है इस पर जीरो चार्ज होता है। कहने का मतलब ये न्यूट्रल होता है। जिस पर जीरो चार्ज है उसको क्या कहा जाता है? न्यूट्रल कहा जाता है। ठीक है, विद्युत उदासीन कहा जाता है। तो ये न्यूट्रल होता है पहले से। तो ये जो हो गया न्यूट्रॉन, क्या हो गया? न्यूट्रल। अब परमाणु का जो प्रकृति होगा, क्या परमाणु का जो नेचर होगा किस पर निर्भर करेगा? तो परमाणु 3 ही कण से मिलकर बना है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन तो पहले न्यूट्रल हो गया, तो इस पर तो इसका कोई भागीदारी नहीं होगा परमाणु का। अब जो है इसका प्रकृति निर्भर करेगा इलेक्ट्रॉन और किस पर? प्रोटॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, अगर ना भी जानते हैं तो बता दें कि प्रोटॉन पर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो बाहर जो कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक है, कक्षा में क्या करता है? ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, उससे माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। ठीक है, ये तो हम लोग देख लिया। हम लोग ये देख लिए कि प्रोटॉन पर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो अब देखना है कि किसी भी परमाणु में दोस्तों, किसी भी परमाणु में, चाहे कोई भी परमाणु हो, सभी में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्या? प्रोटॉन बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो परमाणु संख्या होता है ना, जितना उसकी परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन और उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कहने का मतलब परमाणु संख्या बराबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन बराबर क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जितना परमाणु संख्या होगा उतना प्रोटॉन होगा और उतना ही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा, कहने का मतलब है एक सेंस में हम कह सकते हैं कि कोई भी परमाणु में
जो प्रोटॉन होगा न्यूट्रॉन होगा, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर होता है, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर क्या निगेटिव चार्ज, तो बराबर अगर चार्ज रहेगा तो पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा एक दूसरे से कट जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा जीरो। जैसे मान लिया जाए कोई भी परमाणु है उसमें मान लिया जाए 4 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन भी क्या होना चाहिए इसके बराबर, तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 में क्या हो जाएगा प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर क्या होता है प्लस चार्ज, इसमें क्या होता है माइनस चार्ज होता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, बच जाएगा जीरो, कहने का मतलब न्यूट्रल। तो अब तो क्या हो गया कि पहले जो था न्यूट्रॉन के कारण न्यूट्रल था, अब जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर भी क्या बनाता है न्यूट्रल बनाता है। तो ये होता है किसकी कहानी इलेक्ट्रॉन की कहानी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे क्या इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, तो इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम लोग देखते हैं आवेश, कि आवेश क्या होता है, क्या देखना है आवेश देखना है, ठीक है। तो आवेश देखने के लिए दोस्तों हमको क्या देखना होगा कि आवेश जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर सिंगल है तो इसको हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉन कहेंगे, सिंगल है तो इसको कहेंगे क्या इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत सारा हो गया, एक समूह इसका हो गया, क्या हो गया समूह हो जाएगा, इस प्रकार से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब इसका एक क्या हो जाएगा समूह हो जाएगा। इसका समूह अगर हो जाएगा तो इसी को कहा जाता है क्या आवेश कहा जाता है, चार्ज कहा जाता है, ठीक है। इसका समूह को क्या कहा जाता है आवेश कहा जाता है। समझ में आ गया होगा आप लोग को कि इलेक्ट्रॉनों के समूह को क्या कहा जाता है आवेश कहा जाता है। कहने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उसी को तो आवेश कहा जाता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका क्यू बराबर एन हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। एन क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये क्या है एक इलेक्ट्रॉन, तो क्यू बराबर एन, कहने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम देखते हैं कि आवेश, आवेश जो होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि आवेश जो होता है दो प्रकार से होता है। आवेश कितना प्रकार से होता है दो प्रकार से, एक तो होता है धन आवेश और दूसरा क्या होता है ऋण आवेश। धन आवेश ऋण आवेश, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। धन आवेश होता है और ऋण आवेश होता है। कितने प्रकार के होता है दो प्रकार के। चार्ज जो होता है चार्ज आवेश, आवेश का आवेश में है, ठीक, ये दो प्रकार के होता है। कितना प्रकार के होता है तो दो प्रकार के होता है क्या आवेश, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज होता है सर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे कल आज थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है।